हेलो, आई एम सारीना एंड यू आर वाचिंग फूड एक्सपर्ट चैनल। इस चैनल पर हम आपको आसान, सस्ते, आजमूदा, असरदार और अनमोल घरेलू टोटके बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको खाना खाने का सबसे बेस्ट और सबसे ख़ास तरीका बताऊंगी। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपकी 100% बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और अगर आज आपको खाना खाने का सही तरीका पता चल गया तो जब आप 100 साल के भी हो जाएंगे तब भी आप एकदम हेल्दी यानी सेहतमंद और तवाना रहेंगे। और आपको ऐसा तरीका बताने वाली हूँ आज जिससे आप अगर थोड़ा खाना भी खाएंगे तो भी आपको 10 गुना ज़्यादा ताकत मिलेगी। और आज की वीडियो में आपको आपके जहन में आने वाले सारे सवालों के जवाब दूंगी। और आज की वीडियो से आपको इतना फ़ायदा मिलेगा कि आप मुझे सारी उम्र दुआएं देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना ताकि आपको हर एक बात से फ़ायदा मिल सके और कोई बात रह ना जाए। एक शख्स था, वो बहुत थोड़ा खाना खाता था और पूरा दिन एक्टिव रहता था और बहुत ज़्यादा काम भी करता था, लेकिन फिर भी उसे ज़्यादा भूख नहीं लगती थी। और दूसरी तरफ एक शख्स था जो इतना ज़्यादा खाना खाता था लेकिन फिर भी उसे बार बार भूख लगती रहती थी। वो पूरा दिन सुस्त सुस्त और थका थका रहता था। वजह क्या है? उसकी सिर्फ एक वजह है कि जो कम खाना खाता है उसे पता है कि खाना खाने का सही तरीका और टाइम क्या है, और उसे पता है कि कब खाना ज़्यादा खाना चाहिए और कब कम खाना चाहिए। और दूसरी तरफ जो शख्स है वो बोलता है कि छोड़ो, बस हर चीज़ खाने की है, जब दिल आए खाओ और जब दिल आए ना खाओ। तो आज आपने अपने खाने को चेक करना है कि आपका खाना इन 6 चीज़ों पर मुश्तमिल है या नहीं। नंबर 1 नेचुरल, नंबर 2 सीजनल, नंबर 3 लोकल, नंबर 4 फ्रेश, नंबर 5 हेल्दी और नंबर 6 टेस्टी। नंबर 1, आप जो भी खाना खाएं वो नेचुरल यानी कुदरती होना चाहिए। आप देखें कि आप जो खाना खाते हैं वो खुदा का बनाया हुआ है या फिर इंसान का बनाया हुआ। नंबर 2, आपका खाना सीजनल यानी मौसम के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्रियों में बहुत से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स स्टोर किए हुए पड़े होते हैं जो आपको नुकसान देते हैं, इसलिए सिर्फ आप वो चीज़ें खाएं जिनका मौसम हो। नंबर 3, आपका खाना लोकल होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अमेरिका से, चाइना से कोई स्पेशल फ्रूट या कोई खाना मंगवा कर खाएंगे तो वो आपको इतना फ़ायदा नहीं देगा। लेकिन अगर आप अपने मुल्क का या फिर अपने इर्द गिर्द एरिया का कोई फेमस या फिर कोई आम फल खाएंगे तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। नंबर 4, फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल आपने खानी है जो आपको ज़्यादा फ़ायदा दें, और वो फ्रेश यानी ताज़ा होनी चाहिए। पुरानी सब्जी और फ्रूट खाने से परहेज़ करें। नंबर 5, आप जो भी चीज़ें खाएं हेल्दी हों यानी सेहत बख्श हों, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हों। यानी आपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह ज़्यादा खाने हैं, तो आपने ऐसी चीज़ें खानी है जो आपकी ज़बान को भी अच्छी लगे और साथ ही साथ पेट और जिस्म के लिए भी अच्छी हों। नंबर 6, आप जो भी खाते हैं वो नेचुरल हो, सीजनल हो, लोकल हो, फ्रेश हो और हेल्दी भी हो, लेकिन साथ ही साथ टेस्टी भी हो, जिसे आप इंजॉय करके मज़े से खा सकें। खाना खाने का सही तरीका क्या है? आप खाना जब भी खाएं तो उसे अच्छे से चुबा चुबा कर खाएं। जो इंसान नवाले को चुबाए बगैर ही निगल लेता है वो अपने साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी कर रहा है, क्योंकि खाना चुबाने का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ मुंह में होता है। क्योंकि नवाला चुबाने का निज़ाम पेट में नहीं होता, इसलिए खाने को अच्छे से चुबा चुबा कर खाएं। और अगर आपका खाना बहुत नरम है तो भी उसे अच्छे से मुंह में घुमाएं ताकि आपका लवाब यानी थूक उसमें मिल जाए और वो एक नवाला आपके लिए बहुत ज़्यादा सेहत बख्श साबित हो सके। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पेट पर कई गुना ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा और मैदा अपनी कारकर्दगी खो बैठेगा। बगैर चुबाए खाना खाने से आपके दिमाग का खून भी खाना हजम करने में लग जाता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग कमज़ोर होने लगता है। खाना खाते वक्त पानी पीना चाहिए या नहीं? खाना खाने से पहले पानी पीना सोना है, खाना खाने के दौरान पानी पीना चांदी है, और खाना खाने के बाद पानी पीना जहर है, क्योंकि कुछ तरह के खाने ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर पानी पिया जाए तो वो नुकसानदेह है, और कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पानी पी सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से खाना चुबा चुबा कर खाएंगे तो आपको ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या खाना खाते वक्त बोलना ठीक है?
ہاں بالکل آپ بول سکتے ہیں، لیکن گفتگو اچھی ہونی چاہیے، اور زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ آپ آرام سے خاموشی سے اپنے کھانے کو انجوائے کر کے کھائیں۔ کھانا کس طرح بیٹھ کر کھانا چاہیے؟ آپ کھانے کو ٹیبل پر بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں، لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ کر کراس لیگ پوزیشن میں کھائیں، کیونکہ اس طرح بیٹھنے سے آپ کا جسم اور دماغ کھانا کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور کھانا کبھی بھی لیٹ کر نہیں کھائیں، کیونکہ اس صورت میں دماغ جسم کو ریسٹ کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ اور کھانا کتنی مقدار میں کھانا چاہیے؟ صبح آپ کھانا بادشاہ کی طرح کھائیں، بادشاہ اچھا کھانا کھاتا ہے اور تھوڑا کھاتا ہے، اور دوپہر کو شہزادے کی طرح کھانا کھائیں، شہزادہ زیادہ اور پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے، اور شام کو عام آدمی کی طرح لمٹ میں اور نارمل کوانٹٹی میں کھانا کھائیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد فروٹس نہیں کھانے چاہیے۔ آپ فروٹس کو کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد کھائیں، یا پھر کھانا کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے کھائیں، کیونکہ فروٹس زیادہ پانی ہوتا ہے، اس لیے یہ معدے سے گزر کے چھوٹی آنتوں میں ہضم ہوتے ہیں، اور کھانا معدے میں ہضم ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کھانا کھانے کے بعد فروٹس کھا لیں گے تو کیونکہ کھانا ابھی معدے میں ہضم ہو رہا ہوگا، تو وہ فروٹس اوپر ہی سڑ جائے گا، اور اس کا فائدہ ملنے کی بجائے آپ کو اس کا نقصان ملے گا۔ میں نے آپ کو واٹر والی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پہلے زمانے میں قیدیوں کو مختلف طریقے سے سزا دی جاتی تھی، تو ایک ملک میں قیدیوں کو سزا میں خراب کھانا اور گندا پانی دیا جاتا تھا۔ وہ گندا کھانا اس لیے دیا جاتا تھا تاکہ وہ گندا کھانا کھا کر خود ہی تڑپ تڑپ کر مر جائیں، اور وہاں موجود سب قیدی 40 دن کے بعد مر جاتے تھے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ ایک قیدی جو روزانہ وہاں گندا کھانا ہی کھاتا ہے اور گندا پانی پیتا ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ صحت مند ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ روزانہ بہت دعا کر کے اور خدا کا شکر صبر کر کے کھاتا ہے۔ تو ہماری آج کی بونس ٹپ بھی یہ ہے کہ آپ جو بھی کھانا کھائیں اسے خدا کا شکر کر کے اور دعا کر کے کھائیں، اور کھانے میں کوئی نقص نہ نکالیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔